हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं चेतन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं CHC एजुकेशन बाय चेतन सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने केवल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धातु और धातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी धातुओं के बारे में और धातुओं के हम पढ़ेंगे साहब आज रासायनिक गुण कि धातु कैसी कैसी अभिक्रियाएं करते हैं, क्या इनका संगठन रहता है। संगठन की हम बात करें तो वो भौतिक गुण के अंदर आता है, लेकिन यदि हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मैकेनिज्म की बात करें तो वो टोटली आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आपका पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। भाई वातावरण में आप कौन सी गैस लेते हैं? अधिकतर ऑक्सीजन ही लेते हैं, हालांकि गैसों का मिश्रण काफ़ी पाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि धातु, तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। हमने बोला है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे आपके पास धातु कॉपर की रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन के साथ, तो बनने वाला जो पदार्थ है वो बना कॉपर ऑक्साइड। क्या बना भाई? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का मेटल है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये बात कन्फर्म है। आपको NCERT में बोर्ड एग्जाम में आता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो हमारा सीधा सा आंसर आता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। ये पहली प्रॉपर्टीज़ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। दूसरा है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पहले उभयधर्मी ऑक्साइड को जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, तो इसलिए हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा और मैं इसको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। उभयधर्मी का मतलब ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी वो कभी तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कभी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, अर्थात उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो आपके उभयधर्मी कहलाते हैं। अब बात है कि उभयधर्मी ऑक्साइड, तो हम उभयधर्मी जो ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन एक बार अम्ल के साथ कराएंगे, एक बार क्षार के साथ कराएंगे। तो हमारे पास है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ। बैलेंस कर रहा हूँ मैं, तो बनने वाला जो आपका पदार्थ है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस जल। इसमें आपका जल बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्षार के साथ, तो हम क्षार लिया हमने NaOH, और NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षार है। भाई कैसा क्षार है? तो प्रबल क्षार है। और जब प्रबल क्षार के साथ ये अभिक्रिया करता है तो एक बनने वाला जो यौगिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सोडियम एल्यूमिनेट NaAl2O2, Na पॉजिटिव अर्थात प्लस के रूप में आएगा, बचा आपका H2O। अब वो कैसे हैं? Al2O3 Al+3 के रूप में टूटेगा, Na+OH- के रूप में टूटेगा। हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे के पास जाते हैं, तो Na कहाँ जाएगा आपका? Na+ है तो नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। तो आपके पास में कंपाउंड बना जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ये अपने पास एक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ। तो कुल मिला के हमारे पास में ये कंसेप्ट निकल के आया कि जब हम उभयधर्मी ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं अम्ल और क्षार के साथ में, तो ये डिफरेंट रिजल्ट हमें दे देते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बना, हमने देख लिया। उसके बाद में हमने क्षार से कराई और अम्ल से भी कराई। पहले हमने HCl से कराई। HCl हमारे पास एक प्रबल अम्ल है जो अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, और दूसरा आपके पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल मात्रा में OH- आयन देता है। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टीज आती है धातु की कि जल के साथ, कि धातु हैं यदि जल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, हाउ टू रिएक्ट विद वाटर विद द मेटल फॉर्म। तो हम इसको देख लेते हैं। धातु की हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, ये कन्फर्म है। और धात्विक ऑक्साइड का मीनिंग क्या है कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बना देते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। प्लस इसके साथ में हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो हम आगे देखेंगे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। बाकी जिन बच्चों ने पार्ट A नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज़रूर देखें। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु प्लस जल, थोड़ा सा हिंदी में लिख लेते हैं, क्या बना? धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड
धातु ऑक्साइड प्लस क्या बना आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आगे पढ़ोगे आप संगत लवण का भी निर्माण होता है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे कि अपने पास धातु सोडियम, आप किससे कराएं भाई? तो जल के साथ जल का फॉर्मूला H2O, क्या बना? तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना? H2O। कैसे बना? NaH2O। अब आपको H2O को हम खोल के लिखें तो H प्लस और OH माइनस, दो ध्रुव बने अपने पास। तो ये क्या है? प्लस, क्योंकि सोडियम क्या है? धातु, और धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देना, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं सीधी सी बात है क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। अर्थात जिनके पास भाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी भाई इलेक्ट्रॉन देगा और धनायन बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट विद, अब किसके पास जाएगा? सोडियम नेगेटिव के पास। तो ये रहा आपका OH, तो क्या बना? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आपके साथ में क्या बना भाई? H2 गैस। अब एक कहाँ से बची है? तो Na और OH, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या बना? H2। आपने सुना होगा हमेशा और हमेशा H2O2CO2, अर्थात ये अणु के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हमने लिखा H2। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कॉपर भी क्या है? धातु है, प्लस जल के साथ रिएक्शन कराई, क्या बना भाई? कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? जल के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्ट वाइज प्लस H2 गैस। आप जो सफ़ेदी करते हो दीवारों पर, घरों पर, आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, बिल्कुल दे रखा है किताब के अंदर NCERT के अंदर, कि हम घरों में जो सफ़ेदी काम में लेते हैं उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। जल से रिएक्शन कराते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वो चेंज हो जाता है, यानी आपका बुझा हुआ चूना कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है आयरन। अब आयरन की हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो देख लेते हैं। तो ये आयरन प्लस क्या है? H2O। अब क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस क्या बचा भाई? H2, यानी आपका हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये बात समझ में आई आपको? धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। तो आयरन प्लस जल के साथ बनाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। तो लगभग ये 3 कॉन्सेप्ट है धातुओं के। और चौथा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब तनु का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज डाउन, अर्थात ऐसा अम्ल, बोले कैसा अम्ल? जिसमें जो कैसा हो? पतला हो, सांद्रता कम हो, भाई क्या कहलाता है? तनु कहलाता है। देख लेते हैं भाई। तो धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं?